नमस्ते जनता। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं और बेहतर हैं और स्वस्थ हैं। मैं भी अच्छा हूं, स्वस्थ हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एक ऐसा पैरासाइट है, एक इस तरह का कीड़ा है कि अगर आपके ऊपर वो चढ़ गया तो आपको उसकी साइकिल से बाहर निकलने का मौका वो देगा नहीं। ओवर थिंकिंग, जैसा कि इसका नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। ओवर थिंकिंग, ओवर माने एक टाइम के बाद जो लगातार होने लगे, और थिंकिंग सोचना। ओवर थिंकिंग में क्या होता है कि आप एक चीज को लेकर लगातार सोचते रहते हैं, और वो सोचना सोचने में तुम्हारा इतना टाइम वेस्ट होता है, इतनी अपॉर्चुनिटीज मिस होती हैं कि आप वो समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको उस ओवर थिंकिंग की साइकिल में इतना मजा आ रहा होता है कि आप सोचते हैं कि सबसे पहले मैं इस चीज को सोल्व कर लूं, उसके बाद जितनी भी चीजें हैं मैं अपनी लाइफ की वो सोल्व करूंगा। अब इस साइकिल में पहुंचने के लिए आपके कई सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आपका ट्रिगर, यानी ऐसी कोई चीज जिससे आप की थिंकिंग ट्रिगर हो, जिससे आपकी थिंकिंग चालू हो जाए। अब ऐसी कोई घटना हो सकती है, ऐसा आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, ऐसा आपका कोई पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, ऐसा किसी ने आपके साथ कुछ किया हो वो हो सकता है। अगर आपके दिमाग में उस बात को लेकर एक विचार बन गया और आपका दिमाग अब चाहता है कि पहले मैं इसको सोल्व करूं, क्योंकि इस प्रॉब्लम से ही जुड़ी हुई मेरी पूरी जिंदगी है, कि अगर ये प्रॉब्लम मेरी सोल्व हो गई तो आसपास की जितनी भी दिक्कतें हैं, जो रियल दिक्कतें हैं, वो तो खुद ही सोल्व हो जाएंगी। वो मुझे उसमें कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, बस मैं इसको कर लूं, क्योंकि ये एक चीज है जो मुझे पीछे खींच के रखे हुए है, ये मुझे बांध के रखे हुए है। और फिर आप कूद पड़ते हैं उस साइकिल के अंदर, जिसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपका ट्रिगर आता है, और ट्रिगर के बाद फिर आप सोचने लगते हैं उसके बारे में। सोचते सोचते अब क्या होता है कि आप अपनी पास्ट की मेमोरीज को, और जो भी आप जिस विचार के बारे में सोच रहे हैं, जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, उससे रिलेटेड डेटा जितना भी आपके पास है आप उसे इकट्ठा करते हैं। उस डेटा में कुछ आपके अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और ज्यादातर आप जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो होते हैं नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव है तभी आप चाह रहे हैं कि ये मेरी लाइफ में नेगेटिव चीज है, मैं इसको सुधार पाऊं। और उसके बाद क्या होता है, नेगेटिव में आप अपने अंदर कमियां देखते हैं। आप देखते हैं कि उस चीज को लेकर कितने लोगों ने आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सुनाया है, कितने लोगों ने आपको चिताया है। पर हम उन पॉइंट्स को पॉजिटिव वे में न लेकर हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए, हमारे अगेंस्ट बोले गए हैं, हमारे ऊपर सवाल उठाया गया है। उसके बाद क्या होता है, हम करते हैं सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट में हम अपने आप को और नीचा दिखाते हैं, अपने ऊपर और क्वेश्चंस करते हैं। अब ये जो सेल्फ क्वेश्चनिंग है, ये वो वाली सेल्फ क्वेश्चनिंग नहीं है जिसमें आप खुद को सवाल पूछकर बेटर बना रहे हो। आप इसमें खुद पर वो सवाल लाद रहे हो जो लोगों ने आपसे पूछे थे, जो लोगों ने आप पे दागे थे। और इन क्वेश्चंस की क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है कि इनमें से कितने पॉजिटिव हैं जो आपको अच्छा बनाएंगे, और कितने नेगेटिव हैं जो आप बस वेस्ट हैं। तो अब ये साइकिल लगातार चलती रहती है, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको एक ट्रिगर मिलता है, ट्रिगर के बाद आप थिंकिंग चालू करते हैं, थिंकिंग के बाद आपके पास एक्सपीरियंसेस आते हैं, उसमें से आपके पास सेल्फ डाउट आता है, सेल्फ डाउट के बाद आप सेल्फ क्वेश्चनिंग करते हैं, और सेल्फ क्वेश्चनिंग के बाद में ओवर थिंक करते हैं। फिर ओवर थिंकिंग में आपको दोबारा ऐसी कोई बात मिल जाती है जिसमें आप एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ देते हैं, और देखते हैं वाह डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब हाँ मैं सही सोच रहा हूँ, मैं सही सोच रहा हूँ, और फिर आप दोबारा लग जाते हैं। ये पूरी की पूरी साइकिल दोबारा चालू हो जाती है, और आप इस साइकिल से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये मेन कोज है मेरी लाइफ को रोक के रखने का। अगर मैंने इस साइकिल से मैं तोड़ के बाहर निकल गया तो मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगा। ये आपकी थिंकिंग होती है। अब कई बार क्या होता है, हमारा जो दिमाग होता है इस ओवर थिंकिंग से थक जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम चीजों में एस्केप ढूंढने लगते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा है कि सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूंगा। अब क्योंकि आपका इस प्रोसेस से थोड़ा दिमाग थक गया, तो आप क्या करते हैं, किसी भी टाइम सो जाते हैं, किसी भी टाइम आप फोन चलाने लग जाते हैं, फोन पे आप घंटों बिता देते हैं, चाहे आपसे कोई बात कर रहा हो उस टाइम या ना कर रहा हो। आप लगातार आगे से किसी को फोन मिला देंगे, उसका भी टाइम वेस्ट करेंगे, अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे, उसको अपनी कहानियां सुनाएंगे। वो सामने वाला इंसान आपकी बात सुन रहा है क्योंकि उसका थोड़ा आपसे जुड़ाव है, पर उसको भी कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसको इतनी डिटेल्स नहीं जाननी है कि आपकी लाइफ में कब क्या हुआ था, कब क्या नहीं हुआ था। हो सकता है कुछ लोग आपकी जो वेल विशर्स है शुरू शुरू में आपकी बात सुनेंगे, पर एक टाइम के बाद फिर वो भी परेशान होने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपने अपने आप को एक लूप में फंसा लिया है जिसमें से आप खुद को निकालना ही नहीं चाह रहे। और इसके अब नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे आपके ऊपर ओवर थिंकिंग के, आपकी स्लीप बिगड़ेगी, डाइजेशन सिस्टम पे आपका असर पड़ेगा, आप ठीक से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे चीजों के ऊपर, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आपका जो मूड स्विंग वो ज्यादा होंगे, आप किसी से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इतनी ज्यादा चीजों पर एक चीज इफेक्ट डाल रही है, पर हम इसको सोचते नहीं है, हम इसको समझते नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप कैसे इस साइकिल को तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। तो इस बात के लिए सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आपको जर्नलिंग करना शुरू करना होगा।
जो मेरा मानना ऐसा है कि आपके दिमाग में दिन में हजारों थॉट्स आते हैं। अब हजारों थॉट्स में अगर आपने एक थॉट को पकड़ा, इतने में दूसरा थॉट आएगा, उसको भगा देगा, और फिर तीसरा थॉट आएगा, इसको भगा देगा, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो आपको जर्नलिंग से या एक पेपर पेन जो मेथड मैं कहता हूं, उससे आपको ये हेल्प मिल सकती है कि आप पेपर पे लिखें कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में आप बार बार थिंक कर रहे हैं। कम से कम उस पर लिखने के बाद आपके पास एक टारगेटेड चीजें होंगी जिस पर आप फोकस कर सकते हैं कि हाँ, ये मेन चीजें हैं जिन पर मुझे फोकस करना है। उसके बाद जो आपके दिमाग में और थॉट्स आ रहे थे, आप उनको एक बार साइड रख सकते हैं, जिससे कि आपको कुछ टाइम बच सकता है। और ऐसा पेन पेपर मेथड यूज करने से आप थोड़ा मैनेजेबल भी बनते हैं। आप मैनेजमेंट सीखते हैं कि कैसे मैं अपने आप को ऐसी चीजों में, ऐसे सिचुएशंस में संभाल सकता हूँ। तो पहला हो गया आपका, जिसमें आप पेन पेपर मेथड यूज करते हैं, जिससे कि आप उन थॉट्स को बाहर निकाल पाए जो आपको प्रायोरिटी बेस पे परेशान कर रहे हैं। दूसरा होता है आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। माइंडफुलनेस में आप चाहे कुछ देर के लिए शांत बैठ जाइए, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप वर्कआउट कर सकते हैं। वर्कआउट एक बहुत अच्छा तरीका है इन चीजों से बाहर निकलने का, क्योंकि वर्कआउट कर कर या ऐसी कुछ पॉजिटिव प्रैक्टिसेस कर कर आपके अंदर सेल्फ डाउट थोड़ा खत्म होता है और आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं कुछ पॉजिटिव अपनी लाइफ में कर रहा हूँ। और उसका रिजल्ट भी आपको दिखता है आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ पर और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पर भी उसका असर दिखता है। तो आप ये चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोशिश करें कि जो आप इस ओवर थिंकिंग की जो साइकिल में फंसे हुए हैं, इससे जल्दी से जल्दी बाहर निकले। वरना एक समय ऐसा आएगा जब आप कोस रहे होंगे खुद को, आप खुद को ही उल्टा सीधा बक रहे होंगे, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और कमेंट में अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आप पॉइंट्स मैंने मिस किए हो, उनको जरूर बताइएगा। मैं जरूर आपके कमेंट्स देखता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, नमस्ते, टेक केयर।